उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हो रही है। परीक्षा को नकल, धांधली मुक्त और पारदर्शी बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वहीं परीक्षा केंद्रों के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। अभ्यर्थियों के प्रवेश से पहले उनकी गहन तलाशी की जा रही है। किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन या फिर नकल सामग्री ले जाने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती है। ऐसे में प्रदेश भर में इस परीक्षा के लिए लाखों अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। पुलिस और प्रशासन का प्रयास है कि परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो। शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित कराई जा रही है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। परीक्षा को पारदर्शी बनाए रखने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। अभ्यर्थियों के प्रवेश से पहले उनकी गहन तलाशी ली जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित कराई जा रही है कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया, जहां पर सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए भर्ती प्रक्रिया करवाई जा रही है। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। डिजिटल उपकरण और हर तरीके से चेकिंग की जा रही है कि किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। हाल फिलहाल परीक्षाओं में धांधली और नकल के मामले सामने आए, जिसके बाद एक बार फिर जब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है तो वहां पर इन सभी एहतियात को बरता जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और इस बार सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स को पहले चेक किया जा रहा है, तलाशी ली जा रही है। परीक्षा केंद्रों के बाहर भी पुलिस की तैनाती है, तो वहीं अंदर सीसीटीवी से परीक्षा केंद्रों में निगरानी रखी जा रही है और परीक्षा केंद्रों में भेजने से पहले सभी बच्चों की जांच की जा रही है, चेक किया जा रहा है और उसके बाद उन सबके आईडी कार्ड से उन्हें वेरीफाई किया जा रहा है। तो वहीं जगह जगह पर जैमर्स भी लगाए गए हैं, जिससे कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाए। सीसीटीवी कैमरे से परीक्षा केंद्रों में निगरानी रखी जा रही है। हर चुनौती से लड़ने के लिए इस वक्त तैयार पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा बड़े स्तर पर आयोजित हुई है और ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हाल फिलहाल के मामलों को देखते हुए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को सावधानीपूर्वक करने के लिए अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा को पारदर्शी बनाया जा रहा है। हजारों लाखों की संख्या में इस परीक्षा में अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। प्रवेश करने से पहले उनकी गहन जांच हो रही है। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की खास तैनाती नजर आ रही है। जो हर प्रकार से जांच कर रही है और सभी से पूछताछ भी की जा रही है और गहन तलाशी ली जा रही है कि किसी के पास भी कोई डिजिटल उपकरण उपलब्ध ना हो, कोई ऐसी चीज उपलब्ध ना हो जिससे कि परीक्षा प्रभावित हो सकती है, धांधली हो सकती है। इन सब चीजों का खास ध्यान रखा गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हामिद हमारे संवाददाता सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। हामिद, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है, तो इस बीच क्या कुछ खास ध्यान रखा गया है? क्योंकि पहली परीक्षाओं में काफी धांधली देखने को मिली थी, अनियमितताएं देखने को मिली थी। इस बार सीख लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई? गुरु सवारी साल संगर जी हो जी नीति, देखिए बताऊं आपको कि जी हजूरी को संपन्न कराने के लिए इसी के मद्देनजर यहाँ पूरी तैयारियां की गई है। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ भारी पुलिस बल की तैनाती
गई है। इसके अलावा स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक समेत अन्य संबंधितों को जिम्मेदारी दी गई है कि किसी तरह की चूक न हो पाए और जो परीक्षा है वो जो पारदर्शिता रूप से बिल्कुल कराई जाए। इसी को लेकर यहाँ एसपी देहात बुलंदशहर अंतरिक्ष जैन भी सुबह पहुंचे थे। उन्होंने निरीक्षण किया था, सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया गया था। 10 बजे से ये परीक्षा जो है प्रारंभ हो चुकी है। प्रथम पाली में है 8,160 परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और गेट बंद कर दिया गया है। अंदर परीक्षार्थी अपनी परीक्षा देने के लिए बैठ चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो पुलिस बल भी यहाँ तैनात है। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों को तैनाती की गई है। साथ ही उन्हें निर्देशित किया गया है कि जो परीक्षा है वो शांतिपूर्ण तरीके से कराई जाए, पारदर्शी तरीके से कराई जाए। जहां देखा गया है कि पिछली बार जो परीक्षाओं में धांधली हुई है उसके मद्देनजर बुलंदशहर प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है, सतर्क है, सावधानियां बरत रहा है। हामिद, जब परीक्षा केंद्रों में बच्चों को अंदर एंट्री दी जा रही थी तो उस वक्त जब गहन परीक्षण किया जा रहा था तो आखिरकार क्या कुछ ऐसी अनियमितताएं पाई गई हैं? कुछ बच्चे ऐसे पाए गए हैं जिनके पास कुछ डिजिटल उपकरण या फिर कुछ और असहज सी चीज बरामद हुई हो? देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया, क्योंकि जब बच्चों को अंदर एंट्री दी जा रही थी तो उससे पहले गेट पर उनकी सघन चेकिंग की गई, बारीकी से जांच की गई। जो भी उनके पास गैजेट थे, उपकरण थे, उन्हें बाहर ही जमा करा लिया गया। कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनके साथ कुछ सहयोगी यहाँ पहुंचे तो उनके पास उन्हें जमा करा दिया गया है। जो बच्चे मोबाइल्स वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक वॉच इस तरह के गैजेट्स लेकर आए थे उनको पहले ही जमा कराकर उसके बाद परीक्षार्थियों को अंदर एंट्री दी गई, उनके आई कार्ड देखे गए। इस तरह की चेकिंग करके सावधानियां बरती गई जब ही परीक्षार्थियों को अंदर भेजा गया है। बता दें कि आपको बुलंदशहर में 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पूरी तैयारी की गई है, पुलिस बल की तैनाती की गई है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक से लेकर संबंधित विभागों, यहाँ तक कि इस बार नगर पालिका को भी ये साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की गंदगी या कूड़ा कचरा किसी तरह साफ सफाई के पूरे ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो बात की जाए पुलिस बल की तो यहाँ फिलहाल धूप की वजह से यहाँ पुलिसकर्मी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि टेंट लगा हुआ है, यहाँ से भी पुलिसकर्मी गायब है। लेकिन अंदर जो है वो भारी पुलिस बल केंद्र के अंदर तैनात है। इंस्पेक्टर से लेके सिपाही तक सबको यहाँ तैनात किया गया है। और अगर शायद तस्वीरों में आपको बच्चे दिख रहे हो अंदर, तो वो परीक्षा दे रहे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये परीक्षा का आयोजन किया गया है। साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस भर्ती परीक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसको लेकर पूरी तैयारियां की गई है। कुछ दिन पहले बुलंदशहर डीएम और एसएसपी की अध्यक्षता में एक बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वह अपनी पूरी जिम्मेदारियों को पूर्ण करें और एग्जाम को यानी कि इस परीक्षा को पारदर्शी करने के लिए सभी व्यवस्थाओं को बिल्कुल आबिद, बहुत सारी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों के बीच इस परीक्षा को आयोजित किया जा रहा है बड़े स्तर पर। ये अपने आप में काबिले तारीफ है और पुलिस प्रशासन की जो गहन जांच चल रही है और गहन तलाशी चल रही है उसके जरिए देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार परीक्षा सुचारू सुव्यवस्थित रहे। धर्मेंद्र सोनकर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। आमिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। अब धर्मेंद्र सोनकर से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ व्यवस्थाएं इस वक्त परीक्षा केंद्र के बाहर बनी हुई हैं। धर्मेंद्र, जानना चाहूंगी कि आखिरकार क्या वो तस्वीरें आपको देखने को मिली हैं जब 10 बजे से इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है और 10 बजे से परीक्षा सुचारू हो चुकी है, किस तरीके की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस बार खास व्यवस्थाएं की गई हैं बच्चों के लिए? बता दें, यूपी के कौशाम्बी की बात किया जाए, जहां पे कौशाम्बी में लगातार पुलिस प्रशासन व शासन लगातार ड्यूटी पे लगा हुआ, हर पहलू पे जांच कर रहा। कि आप मेरे पीछे तस्वीरें हम देख भी सकती हैं कि ये परीक्षा केंद्र यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है। यहाँ पे लगातार पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है और बता दें कि चारों तरफ यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था की गई है। 8 सेंटरों में कौशाम्बी में परीक्षा कराई जा रही है, जहाँ पे पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी सत्यनारायण प्रजापत वो खुद ही लगाम ले चुके हैं और फील्ड पे उतर चुके हैं। हर विद्यालय में जाके लगातार जांच कर रहे। वहीं जिला अधिकारी अमित कुमार की बात की है, जो वो भी लगातार जो है जिले में भ्रमण कर रहे हैं और हर पहलू से जांच कर रहे हैं कि कहीं जो परीक्षा करवाई जा रही है वो नकल विहीन तरीके से करवाई जाए और किसी भी तरीके चूक ना होने पाए परीक्षा में। अभी फिलहाल जिस केंद्र पर आप मौजूद हैं धर्मेंद्र, वहां पर कितने बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं?
यहाँ की बात की जाए लगभग पूरे कौशाम्बी की हम बात करते हैं तो 8,000 कुछ बच्चे हैं जो कि कौशाम्बी में परीक्षा दे रहे हैं। कौशाम्बी में दो पाली में परीक्षा करवाई जा रही है। 8, 9, 10 3 दिवसीय परीक्षा है। प्रथम पाली 10 से 12, उसके बाद 3 से 5 के बीच की परीक्षा सेकेंड पाली में करवाई जाए, जो कि इस समय प्रथम पाली की परीक्षा अभी वर्तमान में चल रही है। हाँ। अब प्रशासन लगातार तैनात है और किसी भी तरीके से चूक न होने पाए सीसीटीवी कैमरा व अन्य उपकरण के माध्यम से लगातार जांच की जा रही है। इस बार देखिए, पिछली बार देखने को मिला नीट जैसी बड़ी परीक्षा में धांधली हो जाती है, परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, सीबीएसई में मार्किंग में दिक्कत निकलकर सामने आती है, जिस वजह से बच्चों में काफी ज्यादा आक्रोश है और सरकार के प्रति एक सवाल है कि क्या ये परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो रही हैं या नहीं, जो प्रशासन के ऊपर एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। क्या मानते हैं धर्मेंद्र, इस बार क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो रखी हैं जिससे पारदर्शिता बनी रहे? बता दें लगातार कौशाम्बी पुलिस पिछली बार की अपेक्षा इस बार ही कई उपकरण लगाए गए हुए हैं और प्रशासन की भी और काफी तैनाती की गई। वहीं बता दें पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा ही तैनात कर दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से चूक न होने पाए। सीसीटीवी कैमरा और चेकिंग भी कई गहन जांचें करवाई जा रही हैं कि किसी भी तरीके से चूक न होने पाए और नकल विहीन तरीके से परीक्षा संपन्न करवाया जाए। ठीक है धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गौरव त्यागी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं सीधे लाइव एक और परीक्षा केंद्र से, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। गौरव, आखिरकार जिस परीक्षा केंद्र के बाहर आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर कायम की गई हैं? किस प्रकार से अभ्यर्थियों की सुरक्षा को खास ध्यान में रखते हुए गहन तलाशी ली गई और परीक्षा आयोजित की जा रही है? देखिए डीसी, मैं आपको बता दूं जिस तरह से आज पुलिस भर्ती का जो सिपाही भर्ती है वो आज परीक्षा आयोजित की गई है। अगर बात बिजनौर की जाए तो लगभग 30,000 अभ्यर्थी जो है 3 दिन में ये परीक्षा देंगे, क्योंकि 8 और 9 और 10 तारीख को ये परीक्षा आयोजित होगी और 2 पालियों में ये परीक्षा की जाएगी। ठीक है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे अफसरों को निर्देश दिए थे कि बिल्कुल निःशुल्क होकर और बिल्कुल नकल रहित होकर यहाँ पर परीक्षा की जाए, कोई नकल नहीं की जाए। किसी तरीके से यहाँ पर कुछ व्यवस्था हुआ, कुछ जैसा कहा जाए कि जिस तरह से मतलब कुछ परीक्षाएं दे रहे हैं उसको लेकर कोई परीक्षा में जिस तरह से आपको बता दें कि कोई परेशानी न आए उसको लेकर कड़े निर्देश दिए गए थे। अगर बात की जाए तो लगभग रोजाना बिजनौर में परीक्षा केंद्र लगभग यहाँ पर 12 केंद्र बनाए गए हैं और काफी पुलिस कर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं और लगभग रोजाना 10,000 से करीब जो बच्चे हैं वो 2 पाली और बात की जाए तो 3 दिन लगभग 30,000 बच्चे यहाँ पर परीक्षा देंगे। जिस तरह से बात की जाए तो आपने देखा होगा किस तरह से यहाँ पर जो पुलिसकर्मी जो परीक्षा देने छात्र आ रहे हैं उनको उनकी सघन चेकिंग किया जा रहा है और गेट पे ही उनको पहले पूरी तरह चेक करने के बाद में उनको अंदर भेजा जा रहा है। उसके बाद जो वे वाली परीक्षा देंगे उसी को लेकर यहाँ पर कड़े इंतजाम देखने को मिले हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए।